राधे राधे सभी को। सुबह का सारा काम हो गया था, मैं बैठी थी अपने बेटे की वेट में। मेरा बेटा स्कूल से आ गया, सुबह का नाश्ता वास्ता सब करके झाड़ू पोछा तो मैं सुबह तो बना नहीं पाई थी, तो अपने लड्डू का वेट कर रही थी। मैं क्या चलो अब से ही स्टार्ट कर देती हूँ। 11:30 बजे ये मेरा बेटा आ गया था। और एक मेरा ऋतिक भाई रहता है, उसका भी फ़ोन आया था कि दीदी हमारे यहाँ घर पे तो वो भी आने वाले थे। तो इसको पसीना आ रहा था, कह रहे मम्मी बहुत गर्मी हो रही है। बता रहा था कि बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है। भाई हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा वो हो रही है। तो मैंने कहा तेरे मामा आने वाले हैं, तो यहीं पे वेट कर रहे थे। इतने में धप्पा करा इसने अपने मामा को, और ये आ गया मेरा ऋतिक भाई। और ये दूसरा भाई है, दूसरे मामा का बेटा है। इसका एग्ज़ाम था, इसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, पता नहीं किस वजह से नहीं हो पाया आज। तो ये दोनों आए थे, फिर हम चाय नाश्ते की तैयारी में लग गए। तो ऋतिक कह रहा मेरे लिए तो प्लेट नहीं निकाली। तो मैंने कह रही थी हाँ, मैंने कहा भाई का दिन था, इसके लिए लाई मैं इन भैया से मजाक कर रही थी। मैं क्या ये नहा धो के नहीं आए? कह रहे नहा रहा हूँ मैं, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो रहे। कह रहे अच्छा। तो ये अपने मामा के, ऋतिक मामा तो इनकी जान है भाई, ऋतिक मामा के साथ तो ऐसे ही चिपके रहते हैं। और ये भाई मेरा छोटा भाई, मैं भी इसके साथ पूरे हंसी मजाक करती हूँ, खुल के बात कर लेते हैं मेरे ऋतिक भाई। कह रहे बस मजाक कर रहे थे, कुछ क्या बताएं अब। झगड़ा हो जाएगा झगड़ा। तो फिर ये चल दिए थे, कह रहे बहन बस चल रहे हैं। दोपहर का टाइम हो रहा था, ये भाई भी कहने लगे भी लेट हो रहे हैं, 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने क्या रुक जाते आज? कह रहे नहीं। फिर वो दीदी के ना, एक दीदी के मतलब इनकी दीदी मेरी छोटी बहन ही होगी वो, तो उसके 10 साल बाद बेटा हुआ। बहुत बहुत खुशी की बात है। फिर ताई जी को बता रहे थे, ताई जी और मम्मी बात कर रहे थे, इन्होंने चाय पानी पी लिया था और ये चल दिए थे। मैं इनको बाहर तक छोड़ने के लिए आई थी, भाई भाइयों को छोड़ने का काम होता है। मेरी बहुत गर्मी थी, इन्होंने बाइक ना धूप में खड़ी कर रखी थी, तो धूप में खड़ी थी बाइक। तो ये एक तो बैठ गया उस पर, फिर उठा ही नहीं गया, दूसरा भी बैठ के चल दिया। बहुत तेज़ धूप हो रही थी। फिर भाई मैंने बच्चे सुला दिए थे उठ के। फिर ये बच्चे ट्यूशन चले गए थे, 5:30-6 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये छोटा सा तो टीवी देख रहा था और मैं कपड़ों की तय कर रही थी। भाई मैं अपने दिल की बात कर रही थी, क्योंकि हमारे घरुंडे में हो रही है शिव पुराण कथा। मन तो बहुत कर रहा है, मतलब भीड़ देख के कि भाई हाँ इतना सब, कोई ना कोई, इतनी लंबी लंबी रिश्तेदारियों में से सब आ रहे हैं, हमारी बुआ आस पड़ोस के सब। सिर्फ जो हमारे साथ की जनरेशन है ना वो नहीं आई, क्योंकि सबके छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। वरना बुआ और तो बुआ और की रिश्तेदारी में से सब आए हुए हैं, उनके मतलब भाई और की उनकी मम्मी, मतलब भाभी और की मम्मी, और सब आस पड़ोस में भी हर घर में कोई ना कोई ज़रूर आया। हमारा भी मन कर रहा है, मैं इस टॉपिक पे बात कर रही थी। तो बच्चों करके नहीं जाया जा रहा भाई, एक बच्चा हो ना, पता नहीं भाई भगवान ने ये जिम्मेवारियाँ दे रखी है ना, जो 3-3 कभी पूछा नहीं, एक गिलास भी इधर उधर नहीं करा। और अब ये जिम्मेवारियों में फंस के ना अपनों के पास भी जाना वो हो गया। मेरा मन नहीं करता कहीं भी जाने का, कोई कितने ही प्यार से हो जाए, फिर भी ना कई बार मजबूरी में बस बच्चों की सोच के निकल जाती हूँ। कहीं ना कहीं जाती हूँ मैं, ये नहीं है कि नहीं जाती, मेरा पूरा हंसी मजाक का सब बच्चों को, अपने बच्चों को ये सोचती हूँ कि चलो मेरे बहाने ही जा रहे हैं। और ये कपड़े वगैरह मैं बता रही थी, मैंने ना कभी भी कुंवारी ने कपड़ों की तय नहीं करी, मेरी मम्मी ही मेरे कपड़े लगाती थी। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कभी कपड़े भी उतार के लेके आई हूँ छत से, मम्मी ने कभी कहा भी है। और अब सारा दिन बच्चों के कपड़ों में, इनके तीनों बच्चों के, अब दिन के कपड़े, अब रात के, अब स्कूल के कपड़े, इनमें ही चले जाते हैं। बस ये कह रही थी, और घर जाने का मन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई हाँ चली जाऊँ। पर फिर बच्चों के एग्ज़ाम है, अब दोनों के ना, मेरी बेटियों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरी बुआ और सब आई हुई हैं। और वैसे भी बहुत रौनक लगी हुई है वहाँ पे। तो बस थोड़ा सा मन इस वजह मन उठ गया ना, तो पता नहीं किस टाइम वो हो जाएगा। तो यही बात। और गर्मी आज इतनी हो रही थी, मैंने सूट डाला हुआ था, फिर अब रूम में ना घबराहट सी बनने लगी मुझे ना, छोटी गुड़िया के बाद बहुत घबराहट होने लगी है। तो फिर मैंने ये कमरे के अंदर ही टी शर्ट पहन ली थी। फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी जब सूट पहन लूँगी। अब मम्मी पापा की बात बता रही थी भाई, मैं बहुत याद आ रही थी, वही बातें कर रही थी मैं अपनी। आप सोच रहे होंगे भाई अपना फेस दिखाई जा रही है, बस फेस नहीं, मैं खुद से ही बातें कर रही थी अकेले। और गर्मी में देखो कितना बुरा, कुछ भी नहीं लगाया जाता, ना क्रीम ना लिपस्टिक, बस ये है शादी है भाई, बिंदी और मांग तो भरनी कंपलसरी है ये, वरना और बाकी तो कुछ नहीं करते। और भाई मेरी तरह ये मांग भर भर के सामने से बाल किस किस के उड़ गए हैं बताना मुझे भी। मेरे माथे पे से सिर्फ एक बिंदी का डॉट दिख, मतलब मांग का, ये बहुत सारे बाल तीनों बच्चों के उसमें ना बाल का वो हो गया। और फेस पे बहुत ज़्यादा तिल हो गए हैं हार्मोन्स की वजह से, बहुत ज़्यादा। देखो
और कई बार तो बहुत याद आती है कि हाँ घर की, भाई और के तो फ़ोन आ गए हैं मेरे कि भाई आ जा। भाई गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा। मैं क्या भाई किस तरह कह रहे, कुछ नहीं पता चलता भीड़ में जब निकलते हैं ना, तो कुछ नहीं, बस इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि बुआ मेरी कोई फ्रेंड कोई तो भाई किसी का तो अच्छे से भाई फ़ोन आ जाए जिससे मिलने के लिए हम वहाँ पे जाएं। चलो कथा भी सुननी है, कथा तो एक वो ही हो जाता है भाई, हाँ शुभ की चीज़ है, लेकिन कोई तो जिद करे ना कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। घर वाले तो कह रहे हैं, लेकिन कोई फ्रेंड मिल जाए अपनी बुल्ली बिसरी तब तो कोई बात भी है। अगर कोई आ रही हो तो भाई बताना, शिव महापुराण की कथा कौन कौन सुनने के लिए आ रही है बताना। ये मैं अपने फेस की बता रही थी कि गर्मी की वजह से कितना अजीब सा हो गया फेस ना। और फिर मैं सारा शाम का खाना वाना बना के सबको खाना खिला के मतलब दे के चली गई थी। फिर बाद में क्या था, फिर मैं माड़ी पे मत्था टेकने के लिए आ गई थी भाई। फिर मैंने बाबा जी के दर्शन करे। मैं 5-10 मिनट यहाँ पे बैठी, 10 मिनट या 15-20 मिनट ही हो गई थी। बीच में आ गया था पूर्वी का फ़ोन, क्योंकि छोटी सी ने ना टॉफ़ी लेटे लेटे खा ली थी तो उसको वोमिट हो गई थी थोड़ी सी। फिर इसके पापा गए, कह रहे तुम बैठ जाओ। मैं बैठ लिया था, मैं अभी आ रहा हूँ। उन्होंने बेडशीट फिर ऐसे ही डाल दी नीचे उतार के, भाई अपने आप ही करना पड़ता है। फिर इसके पापा घर आए, फिर छोटी सी को अपने साथ ही लेके आ गए थे। फिर भाई थोड़ी देर हम बैठे, फिर मैं वापसी घर आ गई। फिर मैंने एक बेडशीट बदली बच्चों वाली, फिर मैंने सोचा चलो ये दूसरे वाले भी बदल लूँ। फिर मैंने दोनों ही बेडशीट चेंज करी रात के टाइम ही, और 9:30-10 बज रहे थे। फिर मैंने मशीन में पानी भी भर दिया। मैं क्या सुबह बस फिर एकदम से देरी हो जाती है। फिर रात को जब मैंने फ़ोन में मैसेज देखे, फ़ोन तो उठा रखा था लेकिन मैसेज का ध्यान नहीं करा, तो आज बच्चों की मतलब कल छुट्टी है बच्चों की। हमारे बाहर की सारी लाइट ऑफ कर दी है। बच्चे डांस इंडिया डांस कुछ देख रहे थे। मुझे तो टीवी के बारे में कुछ नहीं रहा नॉलेज ना थी, तो फ़ोन की भी मुझे कोई नॉलेज नहीं, बस व्हाट्सअप वगैरह यूट्यूब थोड़ा बहुत चला लेती हूँ, इनसे ही पूछ लेती हूँ। ये फेसबुक भी नहीं चलाने देते थे, अभी वो किया था मैंने थोड़े टाइम बाद। कभी पब्लिक कर देती हूँ, कभी नहीं कर देती हूँ। ये मना करते हैं कि फ़ेसबुक नहीं चलाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर फिर भी चला लेती हूँ मैं। ये खा रहे थे सोप और मिश्री। मैंने कहा कि आप तो लेट गए, मेरा भी। फिर मैं नहा नू के आ गई थी। और भाई सभी को राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और फॉलो करें। राधे राधे।